जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम 31 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इन्होंने हमारी एक पिछली वीडियो में कुछ वीडियो पहले से अपलोड की हैं। उसमें इन्होंने कुछ कमेंट किया था वीडियो में कि मेरी कुंडली का विश्लेषण कीजिए, तो वो उन्हीं की हमने कुंडली यहाँ पर ले ली है। तो इस कुंडली में देखें कि मीन लगन की कुंडली है और इन्होंने जो कमेंट में हमें बताया कि इनकी शादी 1 साल पहले हुई है और शादी के बाद इनकी शादी वैवाहिक जीवन है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस तरह की स्थिति कैसी बनती है, क्यों बनती है, इस टॉपिक को तो हमने पहले कई वीडियो बना चुके हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें भी हम आपको कई चीज़ें बताएंगे। हाँ, तो देखिए, मीन लगन की कुंडली है, लगने से आपके गुरु बनते हैं और बैठे हैं आपके चौथे भाव में। लगन में ही आपके सूर्य बैठे हैं, लगन में ही आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो यही आपकी सूर्य लगन हो गई, यही आपकी चंद्र लगन हो गई। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ भी ग्रह रिजल्ट देंगे वो पूरा रिजल्ट देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लगन कमज़ोर होती है तो आपकी चंद्र लगन से फल ज़्यादा मिलते हैं हमें देखने के लिए। यहाँ पे आपकी सूर्य लगन भी यही है, आपकी चंद्र लगन भी यही है। पिछले साल शादी हुई होगी इनकी, जहाँ तक है, जैसे इन्होंने कमेंट में ही बताया। और पिछले साल जैसे कि आपके 20 नवंबर 2020 को जब आपके गुरु मकर राशि में आए थे तभी इनकी शादी हुई होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कुंडली में मकर राशि 11 भाव में है। जब मंगल, शुक्र, राहु और शनि के ऊपर से जब गोचर कर रहे होंगे गुरु, तब शादी कराई होगी। शादी इनकी देर से हुई। देरी के आप कारण यहाँ पे कई समझ सकते हैं, देरी पे ही हमने वो वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पे देरी तभी होती है जब आपके सप्तम भाव को जब कमजोर होता है और इनका संबंध जब सूर्य से होता है। सूर्य का संबंध, चंद्रमा का संबंध, सप्तमेश, इनका संबंध शनि से होता है, क्योंकि शनि देरी कारक ग्रह। देरी क्यों हुई हम उसकी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये मुख्य बात करेंगे हम, आखिर ये नई शादी हुई है और शादी के बाद ये तलाक जैसी स्थिति बन रही है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो बड़ी समस्या है। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी आपके बुध बनते हैं। जहाँ 6 नंबर लिखा है वो सप्तम भाव होता है, उसके स्वामी बुध बनते हैं। वो लगन में जाके नीच के हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। एक तो वो नीच के हैं, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, भाई ये नीच के हो गए। जब सप्तमी से नीच होता है तो विवाह में देरी करा सकता है, या ससुराल, गलत ससुराल में शादी करा सकता है। इसके साथ साथ जीवन साथी का जो स्वभाव है और वो खराब हो सकता है, व्यवहार गलत हो सकता है। मैंने कई कुंडले देखे जब सप्तमेश जब बुध बन जाए और फिर वो नीच हो जाए, जब पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति, जो जीवन साथी होते हैं, बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, बहुत ही बुरे स्वभाव के होते हैं, बातूनी होते हैं और बस मान के चलिए झूठा ज़्यादा बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह होता है। तो जिसके सप्तमेश बुध बनेगा तो उसमें जो उसके जीवन साथी हैं, बोलने की कला होगी। अब जैसे बुध उसका बलवान होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे वक्ता होंगे और कार्य क्षेत्र भी उनका वाणी से संबंधित होगा, जहाँ पे बोलचाल का प्रयोग किया जाए। और जब आपके बुध पीड़ित होंगे, कमजोर होंगे, तो वो व्यक्ति झूठ बोलेगा, झूठे आरोप लगाएगा वगैरह वगैरह। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जब जब कुंडली के, प्रत्येक कुंडली में आपके 6वां भाव, अष्टम भाव और 12 भाव अशुभ माना गया है। तो जब सप्तमेश, जो कि जीवन साथी का विवाह का भाव है, सप्तमेश का संबंध जब इनसे बनता है, छठे भाव, सप्तम, अष्टम भाव और 12 भाव, तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी तो आपको खड़ी करेंगे ही। इस कुंडली में आप देखेंगे जो छठे भाव, जहाँ कुंडली का जब 5 नंबर लिखा है, उसके स्वामी आपके सूर्य बनते हैं, वो लगन में जाके बैठ गए हैं। तो छठे भाव का संबंध लगन से बनना ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। और लगन में बैठ के वो आपके बुध के साथ बैठे हुए हैं और बुध को प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ वो सप्तम भाव को देख रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य बन गया, आप इस तरह को सोचेंगे वो अलग बात रही। मैं यहाँ पे सिर्फ विवाह के मामले में ही बात करूँगा। और एक बात आपको बता दूं, क्योंकि ज्योतिष सीखने वाले आपके ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो वीडियो हमारे ज़्यादा देखते हैं। तो जो पापी ग्रह होते हैं वो मुख्य रूप से जो जीव सुख होता है उसकी हानि करते हैं, और जो निर्जीव सुख होता है उसकी हानि विशेषकर वो नहीं करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो सूर्य बनते हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं। और क्योंकि सूर्य एक तो स्वयं पृथकवादी ग्रह है, यानी कि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जब उनका संबंध
जिस भाव से बनेगा तो उस भाव के जो जीव सुख है उससे वो दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ यदि जो सूर्य के साथ साथ आपके सूर्य, शनि, राहु, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये जो ग्रह होते हैं 5, इनमें पृथकवादी प्रभाव होता है, सेपरेटिव क्वालिटी उनमें होती है। और जब इनका इनमें से 2 या 3 का 2-3 का जब प्रभाव किसी भाव या भावेश पर पड़ता है तो उस भाव या उस भाव से संबंधित जो जीव सुख है उसकी वो हानि होती है। ये नियम है, जो ज्योतिष सीखने वाले हैं इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखें हमेशा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव मतलब लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, रुकावट, बाधा, परेशानी। तो वही छठे भाव की वजह से तो विवाह में देरी हुई, और वही छठे भाव मतलब सूर्य, और वही यहाँ पे विवाह में सेपरेशन के काम यहाँ पे करेंगे। देखिए सूर्य ने एक तो सप्तम भाव के स्वामी को अस्त कर दिए। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी पहले से ही नीच थे, एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है। दूसरा, सूर्य ने सप्तम भाव के स्वामी को अस्त कर दिया। अस्त मतलब बलहीन, बिल्कुल ही बलहीन कर दिया, तो सप्तम भाव के स्वामी को पीड़ित कर दिया। इसके बाद सूर्य ने आपके सप्तम भाव को देखा, सप्तम दृष्टि, लगन में बैठे हैं सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो इसका मतलब सूर्य का जो प्रभाव है, जो सेपरेटिव जो गुण है सूर्य का, जो पृथकवादी गुण है, वो सप्तम भाव के स्वामी पे पड़ गया और सप्तम भाव पर भी पड़ गया। तो एक तो सूर्य का ये प्रभाव हो जाता है। इसके साथ आप देखिए जो 11 भाव है वहाँ पे आपके जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ पे आपके मंगल, शुक्र, शनि और राहु बैठे हैं। तो देखिए अब सप्तम भाव पे राहु की नवम दृष्टियां पड़ जाती है। अब राहु आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब कितने यहाँ पे ग्रह हो गए, एक तो सूर्य का भी प्रभाव हो गया और दूसरा राहु का भी प्रभाव सप्तम भाव पे पड़ गया। अब यहाँ केतु को देखेंगे तो केतु आपके बुध को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव का स्वामी भी यहाँ पे केतु से पीड़ित हो गया। अब यहाँ पे और देखें हम कि राहु मकर राशि में बैठे हुए हैं और शनि हालांकि 0 डिग्री के हैं, फिर भी वो शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव लेके राहु की दृष्टि में शनि का प्रभाव वहाँ पर रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि राहु जब सप्तम भाव को देख रहे हैं वहाँ पे राहु का प्रभाव के साथ साथ शनि का प्रभाव भी रहेगा। और शनि कौन है? शनि एक तो शनि में स्वयं सेपरेटिव क्वालिटी है, जो पृथकवादी गुण है। इसके साथ साथ शनि स्वयं 12 भाव के स्वामी है। 12 भाव मतलब वही जो पृथकवादी गुण जो होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पे कई प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, पृथकवादी ग्रहों के प्रभाव में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई एक तो विवाह में देरी होगी, विवाह में देरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। विशेष तौर पे जब आपके छठे भाव का संबंध पूरी तरह से सप्तमेश के साथ बन रहा हो और सप्तम भाव को देख रहा हो। अब देखिए अब इसमें बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए कि भाई छठा भाव हमारा कोर्ट कचहरी का होता है और सप्तम भाव होता है वो हमारे विवाह का, जीवन साथी का होता है। जब इनकी युति लगन में, यानी कि लगन मतलब मैं, मुझसे जो निज का भाव होता है उससे हो रही है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट कचहरी के मामले हमारे जीवन में आएंगे, वैवाहिक मामलों के संदर्भ में, यानी पति पत्नी के मामले, पति पत्नी के जो आपसी मामले होते हैं वो सब कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाता है। अब देखें यहाँ पे जो दूसरा जो भाव होता है आपका अष्टम भाव बहुत अशुभ होता है, और विवाह के लिए आपका सप्तम भाव जितना महत्व रखता है उसी प्रकार से आपका दूसरा भाव भी महत्व रखता है, क्योंकि दूसरा भाव आपके कुटुंब का होता है, भाव का होता है। और जब दो लोगों की शादी होती है तो परिवार बढ़ता है, यानी कि एक नए माता पिता हमें मिलते हैं, नए छोटे भाई बहन मिलते हैं, संतान होती है, इस तरह से परिवार बढ़ता है। तो वहाँ पे जब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, जो कि नवम भाव के स्वामी है, 11 भाव में उच्च को बैठे, इसके साथ आपके शुक्र बैठ गए। अब शुक्र ने आपके दूसरे भाव को भी पीड़ित कर दिया, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अशुभ फल देंगे, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है। अशुभ फल किस मामले में देंगे? अशुभ फल देंगे जीव सुख के मामले में, वैवाहिक सुख के मामले में। तो ये यहाँ पे मंगल आपके एक तो जो दूसरे भाव के स्वामी, दूसरा भाव बहुत महत्व रखता है शादी विवाह के मामले में। जितना महत्व सप्तम भाव का होता है उतना ही महत्व आप ये समझिए कि दूसरे भाव का वहाँ पे होता है। तो वो मंगल आपके शुक्र के साथ पीड़ित हो गए और राहु के साथ वो युति में आ गए। राहु मतलब वही सेपरेटिव गुण, और वो शनि के साथ भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए
जैसे मैंने आपकी जो जिस चीज मैंने बताया कि बुध किस प्रकार से पीड़ित है, एक तो सूर्य से पीड़ित है। उसी प्रकार से चौथा भाव जो होता है वो वैवाहिक खुशियों का होता है। जब पति पत्नी की शादी होती है तो दोनों के बीच में एक प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम पैदा होता है। भाई अनजाने लोग मिलते हैं तो प्रेम पैदा होता है, प्रेम पैदा होगा, विश्वास बनेगा और तभी वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा। तो दोनों के बीच जो घनिष्ठ मित्रता होती है, जो प्रेम का रूप धारण करेगी, वो चौथा भाव ही होता है। तो जब चौथा भाव या उसके स्वामी जब कई प्रकार से कमजोर हो जाए तो वहाँ पे उन पति पत्नी के बीच में प्रेम पैदा नहीं हो पाता। अब देखिए, अब जब पति पत्नी के बीच में प्रेम ही नहीं होगा तो संबंध तो फिर भाई कहाँ से आगे चलेगा। हाँ, एक बार को ऐसा हो सकता है कि भाई संबंध चलता रहे लेकिन प्रेम बीच में ना हो, भरोसा ना हो, विश्वास ना हो, तो दिक्कतें आनी है। यहाँ पे वही सप्तम चौथे भाव के स्वामी बुध बनते हैं और आपके सूर्य से पीड़ित है, और सूर्य मतलब छठे भाव का स्वामी। तो चौथे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी दोनों में की युति है वो लगन में हो रही है। चौथा भाव मतलब वही कि घर, घरेलू मामले, घरेलू हिंसा, वो सब मामले आपके कोर्ट में चले जाएंगे। तो चौथा भाव होता है घर का होता है, घर अपने शादी के बाद के जीवन का, घर परिवार का। ये कह सकते हैं कि पति पत्नी के आपसी संबंधों का। तो उसका संबंध जब छठे भाव से बनेगा तो वो यहाँ पे कह सकते हैं हम कि आपके घर के मामले, घरेलू हिंसा के मामले वो कोर्ट में जाएंगे। तो ये इस तरह से आपकी छठे भाव का संबंध यहाँ पे चौथे भाव से बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चौथा भाव भी यहाँ पे पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है, सप्तम भाव का साथ 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 आपके जो दूसरा भाव है वो भी पीड़ित है। इसके बाद हम और देखें तो अष्टम भाव पे अष्टम भाव की युति पहले से ही आपके राहु के साथ हो रही है, अष्टम भाव के स्वामी की युति और शनि के साथ हो ही रही है। तो इतना ही काफ़ी है कि एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशान, वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी करने के लिए इतना ही काफ़ी है। कारण यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तलाक हो रहा है या वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है, तो ये तो ग्रहों की वजह से तो ये हो ही रही है। अब ये ग्रह कुछ कारण बनाएंगे। हो सकता है कि पति का जो व्यवहार हो वो बहुत ज़्यादा खराब हो, व्यवहार, बिहेवियर, या और कोई कारण हो सकता है। तो देखिए, आप यहाँ पे जो ज्योतिष सीखने वाले हैं या जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे कुछ अनुमान लगा सकते हैं अपने आप ही कि क्या क्या कारण वहाँ पे हो सकता है। कि भाई ऐसा क्या कारण हो गया जो नई नई शादी हुई है और नई नई शादी के बाद तो भाई बहुत ही खुशी भरा जीवन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। अब चले गए कोर्ट में, कोर्ट में अब गए हैं, मान के चलिए शादी के 10 महीने बाद, तो उसकी भूमिका बनी होगी आपके शादी के 2 महीने बाद ही भूमिका बनी होगी, तभी तो धीरे धीरे कोर्ट में जाएंगे। ठीक, तो ऐसा क्या हो गया, अब आप कारण लगाइए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब सप्तम भाव का स्वामी नीच का हो जाए फिर वो अस्त हो जाए, तो ये दो तरह से मामला हो सकता है कि सप्तम भाव के स्वामी में विशेष गुण होता है, पति को आपको रिप्रेजेंटिव करता है, प्रतिनिधि होता है ओके पति का। तो पति में वो कुछ गड़बड़ करेगा, चाहे उसके व्यवहार में आपके दोष लगा दे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आरोप प्रत्यारोप, दोष आरोपण, झूठा लांछन लगाना, इस तरह के गुण को दे सकता है जीवन साथी में। इसके साथ साथ वो बौद्धिक, उसका स्तर बहुत कमजोर हो सकता है। इसके साथ साथ जब सप्तम भाव जो कि पति पत्नी के शारीरिक संबंधों को भी दिखाता है, और जो सप्तम भाव का जो जब स्वामी आपका बुध बन जाता है और बुध उसको फिर वो देखे, और सप्तम भाव शारीरिक संबंधों का होता है, मुख्य रूप से इसको भी देखा जाता है। तो बुध को एक बाल नपुंसक ग्रह माना गया है, बुध आपके बाल नपुंसक ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ साथ शनि आपके वृद्ध नपुंसक ग्रह माने जाते हैं और केतु आपके आध्यात्मिक नपुंसक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो जाए तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि जीवन साथ जब सप्तम भाव का स्वामी नीच हो या अस्त हो तो वहाँ एक संभावना बन जाती है कि भाई जीवन साथी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या किसी और अन्य स्तर पे किसी प्रकार से वो कमजोर वहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे मुख्य भूमिका ये रहती है कि एक तो ये बुध है वो बाल नपुंसक ग्रह है, तो यहाँ मेरा शक हमेशा इसी बात पे जाता है। शक क्या, ये मेरा अनुभव बोलता है कि ये समस्या यहाँ पे आती है जब सप्तमेश आपका बुध बन जाए और पीड़ित हो जाए। पूरी तरह से व्यक्ति नपुंसक ना हो लेकिन उसकी रुचि कम हो सकती है, कहीं ना कहीं उसमें वो दोष होगा। इसके साथ आप देखेंगे जो बुध है उस पर आपकी शनि की दृष्टि है, हालांकि शनि 0 डिग्री के हैं
लेकिन वो आपके लगन को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। तो कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब किसी लड़की की कुंडली में बुध और शनि का संबंध यदि किसी प्रकार से बनता है तो एक संभावना रहती है कि जीवन साथी वहाँ पे नपुंसक वहाँ पे हो सकते हैं। नपुंसक का मतलब इतना है कि पूर्ण नपुंसक ना सही, लेकिन जो जिसकी कुंडली है, हम किसी भी कुंडली देखें जिनको वो आप पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो मतलब दोनों के बीच के जो शारीरिक संबंध है वहाँ गड़बड़ हो रही है, ये बात हो सकती है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले बता दिया केतु की दृष्टि आपके बुध पे है, तो केतु मैंने आपको पहले बता दिया कि आध्यात्मिक नपुंसक ग्रह है। आध्यात्मिक, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह माना गया तो ये शारीरिक संबंधों में विशेष रुचि नहीं रखता है, तो ये एक समस्या यहाँ पे हो सकती है। हाँ, ये एक बात समझ लिया कि चाहे जीवन साथी पूर्ण रूप से उनमें ये दोष ना हो, लेकिन जो इच्छाएं हैं जातिका की वो आपकी पूर्ण ना हो पा रही हो, तो फिर वहाँ पे खटास पैदा हो जाती है। अब देखिए, जो लोग ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, जिनको बेसिक जानकारी भी है, सब समझते हैं, वीडियो भी हमारे देखते हैं, या किसी की भी वीडियो देखते सही, अब यहाँ देखेंगे कि शुक्र और मंगल की युति यहाँ पे हो रही है। अब देखिए, शुक्र मंगल की युति को हम किसी प्रकार से नकारेंगे तो है नहीं भाई, शुक्र मंगल की युति है, 11 भाव में युति है, पंचम भाव को वो प्रभावित कर रही है। पंचम भाव आप समझते हैं कि पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है, प्रेम संबंधों की तरफ झुकाव का होता है। इसके साथ साथ मन बहलाव, टाइम पास वाला प्रेम भी आप पंचम भाव से देख सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी आपके लगन में 0 डिग्री के हैं और अस्त है, केतु के नियंत्रक है। एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो अशुभ फल देंगे, क्योंकि ये केतु के नियंत्रक है, और उस चंद्रमा ने आपको बुध को पीड़ित कर दिया और आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं चंद्रमा। तो एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि जो सूर्य की जो अशुभ दृष्टि है सप्तम भाव पे, जो कि छठे भाव के स्वामी है, उसको उसी तरह आपके चंद्रमा भी नेगेटिव रिजल्ट आपको देंगे। इसके साथ मैंने जो बताया आपको कि सप्तम भाव का स्वामी अस्त है और नीच का है, तो जीवन साथी में कुछ दोष देगा। इसी प्रकार से जब सप्तम भाव के स्वामी के साथ जब छठा भाव जो कि रोगता, बीमारी, चोट, कुछ रुकावट देता है, तो जब सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव के स्वामी के साथ आ जाए या छठे में सप्तम का संबंध बन जाए, तो हो सकता है कि जीवन साथी किसी प्रकार से मानसिक शारीरिक रूप से कोई बीमारी से ग्रस्त हो, ये समस्या हो सकती है। उसमें भी आपके नपुंसकता ऐड हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब देखिए वहाँ फिर से आते हैं उसी बात पे कि शुक्र मंगल की युति, राहु उसमें साथ में है। भाई शुक्र मंगल की युति, एक तो युति हो गई, ऊपर से शनि की राशि में हो गई, और फिर राहु इसके साथ आ गए, शनि भी इसके साथ आ गए, बचा क्या भाई? अब इसमें बचा ही क्या? इसके साथ साथ शुक्र आपके मंगल के नक्षत्र में भी है, ठीक। तो अब यही ये आपके मंगल, शुक्र, राहु, केतु, ये सब पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र, और तीसरा भाव होता है मानसिक झुकाव का। तीसरा भाव है मानसिक झुकाव का। अष्टम भाव आप जानते हैं, अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव का संबंध बनता है, तो क्या होता है आप यदि नहीं जानते हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को आप देखिए, तो हम आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मंगल शुक्र की दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पे है, मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी है, शुक्र आपके अष्टम के। तो देखिए यहाँ इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि कोई पुराने प्रेम संबंध अब वर्तमान के वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी कर रहे हो, या शादी के बाद भी ये कोई प्रेम संबंध ऐसा हो जो परेशानी खड़ा कर रहा हो, या जो मैंने आपके बुध की कमजोरी के कारण जो असंतुष्टि भाव है, वो इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि शुक्र मंगल हो गई। तो भाई हम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो वही बताएंगे कि शुक्र मंगल यहाँ पे युति राहु के साथ होगी तो वोल्टेज हाई हो गया, और बुध आपके नीचस्थ और शनि से दृष्ट हो गए तो यहाँ वोल्टेज लो हो गया। तो मतलब कि मान के चलिए किसी मोटर में आपको 440 वोल्ट से चलेगी ये मोटर, और उसको आपको 230 वोल्टेज मिल रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, लो वोल्टेज पे सप्लाई पे काम नहीं करेगा। मेरी बात का कोई बुरा ना माने, यहाँ पे अलग तरह समझा रहा हूँ मैं। भाई इतना ही है कि मतलब इच्छाएं कोई व्यक्ति की जितनी है और वो इच्छा पूर्ति ना हो तो वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है। अब देखिए, अब ये इसके बाद अब आगे होगा क्या, समस्या क्या आने वाली है, आगे कितना चलेगा। देखिए बुध की मादशा चलेगी आपकी सितंबर 2029 तक,
सितंबर 2029 तक चलेगी। अभी वर्तमान में आपके चंद्रमा के अंतर में शादी हुई थी, मंगल आपके चल रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, राहु गुरु शनि सब चलेंगे। इसके साथ नवांश में देखें हम, नवांश में आपके लग्नेश आपके बुध बनते हैं और सप्तमेश आपके गुरु बनते हैं, दोनों ही लग्नेश सप्तमेश की युति है चौथे भाव में, उसको मंगल देख रहे हैं। देखिए लग्नेश और सप्तमेश की युति चौथे भाव में ये शुभ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मंगल आ गए आपके अष्टम भाव के और चौथे भाव को और बुध को और गुरु को देख रहे हैं, यह दिक्कत है। लेकिन दिक्कतों के बाद भी यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि जो चौथे भाव के जो गुरु हैं वो आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये पति सुख, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो लड़कियों की कुंडली में बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अष्टम भाव ये दिखाता है कि कोई या किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, लड़की का वैवाहिक जीवन कितने लंबे समय तक चलेगा, क्या उस लड़की को वैधव्य मिलेगा या उस लड़की का आपका संबंध टूट जाएगा। यहाँ पे एक संभावना बनी रहती है कि गुरु यदि चौथे भाव में है, वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, एक संभावना बनी रहती है कि ये किसी प्रकार से विवाह को बचाने की कोशिश करें या विवाह को बचाएं। यदि यहाँ पे जातका जिनकी ये कुंडली है, यदि कुछ मेहनत करें, कुछ प्रयास करें, तो ये विवाह को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए अब ये यदि ये इनका ये प्रश्न हो, ये सवाल हो कि भाई मेरा कोर्ट केस कब तक चलेगा, तो देखिए कोर्ट केस तब तक चलेगा जब तक ये बुध चलेंगे, क्योंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं और नीच के हैं। ये वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या खड़ी करेंगे और तब तक खड़ी करेंगे जब तक कि ये चलेंगे। यदि इससे बीच में यदि किसी ग्रह के कारण, अंतर दशा में किसी ग्रहों के दशाओं के कारण यदि यहाँ पे मामला तलाक यदि हो जाए और फिर यदि कोई शादी आप करते हैं किसी अन्य दूसरे व्यक्ति से, तो वहाँ पे फिर ये 2029 तक समस्याएं खड़ी करेंगे, क्योंकि बुध द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही द्विस्वभाव यानी डुअल नेचर साइन में बैठे हैं। लग्नेश जो गुरु बनते हैं और स्त्री कुंडली में जो पति के कारक ग्रह होते हैं आपके गुरु, वो डुअल नेचर यानी द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए हैं। नवांश कुंडली में आप देखेंगे तो नवांश कुंडली में जो लगन कुंडली के जो लग्नेश हैं और सप्तमेश है, वो दोनों द्विस्वभाव डुअल साइन में बैठे हुए हैं, और नवांश कुंडली के भी यही सप्तमेश और लग्नेश बनते वो द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनका पूरा प्रयास ये रह सकता है, रहेगा कि ये 2 शादियाँ कराएं, ये दूसरी शादी कराएं। लेकिन देखिए दूसरी शादी, जब पहली शादी हमारी जब खराब होती है तो बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं कि भाई पहली शादी को बचाना चाहिए, जितना संभव हो सके, जितना प्रयास हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पहली शादी बचे, क्योंकि पहली शादी ही नहीं चल पाई तो संभावना है कि दूसरी शादी भी नहीं चल पाए, ऐसा मानते हैं। चाहे कुंडली आप देखिए चाहे ना देखिए, वो बात अलग रही, पहली शादी को बचाना चाहिए। अब देखिए बचाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक तो देखिए यहाँ बुध के उपाय सबसे ज़्यादा जरूरी है। बुध के उपाय में आप यहाँ तुलसी की विशेष पूजा कीजिए। तुलसी मैया को आप पकड़ लीजिए, तो तुलसी मैया यदि आपने पकड़ ली तो ये आपके बुध नियंत्रण में आ जाएंगे, और बुध नियंत्रण में आते ही आपके पति नियंत्रण में आ जाएंगे, पति नियंत्रण में आते ही आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो जाएगा। तो ठीक, तो आप तुलसी के यहाँ पे पूजा कीजिए, आप बुध के मंत्रों का जाप कीजिए, बुध के हवन कीजिए, बुध के दान कीजिए। दान में आप हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, आप बुध के जो बुधवार के दिन जो किन्नर होते हैं उनको दान कर सकते हैं, छोटे बच्चे, बुआ भतीजी इनको होते हैं उनको दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो आपके पार्वती मंगल स्तोत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से आपको बुध के ही उपाय करने चाहिए। बुध के आप उपाय करेंगे तो यहाँ पे वैवाहिक जीवन आपका नियंत्रण में हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि भाई 2 विवाह यहाँ पे होने के योग है, और जब आपके मंगल, जैसे आपकी मंगल चल रहे हैं, मंगल के बाद राहु की दिशा चलेंगी, या विशेष तौर पर जब आपकी शनि की दिशा चलेगी तब आपका विच्छेद पूरी तरह से वहाँ पे हो जाएगा। हाँ, तो विच्छेद की आप ना सोचें तो बहुत अच्छी बात है, ना सोचें, और आप वैवाहिक जीवन को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन यहाँ बचने की संभावना नज़र मुझे आ रही है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो बुध के उपाय करें तो शादी आपकी बच जाएगी, शादी ही बचाने का फ़ायदा है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।